रामायण में मंदोदरी कौन थी और उसकी क्या कुछ भूमिका रही थी। मंदोदरी रामायण का एक ऐसी पात्र थी जो एक शक्तिशाली व पराक्रमी राजा की पत्नी होने के बाद भी अभागी स्त्री थी। उसका चरित्र गुणवान व धर्म का पालन करने वाली स्त्री का था। तभी उसे हिंदू धर्म की सर्वोच्च सम्मान प्राप्त 5 नारियों में स्थान दिया गया, जिन्हें हम पंचकन्या के नाम से जानते हैं। रामायण में मंदोदरी की कहानी सीता हरण से शुरू होती है, जो रावण वध तक चलती है। उसने सीता हरण के बाद से लेकर रावण वध तक सीता को लौटा देने व अपने पति को सही मार्ग पर लाने की भरपूर चेष्टा की थी, लेकिन असफल रही। मंदोदरी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। वह अपने पूर्व जन्म में मधुरा नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन वह भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची। वहां जाकर उसने भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में देखा व उन पर सम्मोहित हो गई। उनको अकेला पाकर उसने महादेव को रिझाने का प्रयास किया। इतने में माता पार्वती वहां आ गई व उन्होंने भगवान शिव की राख को मधुरा के शरीर पर लगे देखा। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई व उन्होंने उसे जीवन भर धरती पर एक कुएं में मेढक के रूप में रहने का श्राप दिया। ये सुनकर मधुरा विलाप करने लगी व भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगी। शोर सुनकर महादेव का ध्यान टूट गया व उन्हें सब घटना का ज्ञान हुआ। महादेव को मधुरा पर दया आ गई व उन्होंने उसके श्राप की सीमा 12 वर्ष तक कर दी। उसके बाद उन्होंने उसे एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेकर हमेशा कुंवारी रहने का वरदान दिया। इस प्रकार वह एक पंचकन्या बन गई। मंदोदरी के माता पिता एक राक्षस व अप्सरा थे, जिन्होंने उसे गोद ले लिया था। एक समय में मायासुर मयदानव नाम का एक राक्षस था, जिसका हेमा नाम की अप्सरा पर दिल आ गया था। फलस्वरूप दोनों का विवाह हो गया। उसके कुछ समय पश्चात दोनों को मायावी और दुंदुभी नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए, किंतु उन्हें एक पुत्री की आशा थी। इसके लिए दोनों भगवान शिव की आराधना करने लगे। उसी समय मधुरा को मिले श्राप की अवधि समाप्त होने वाली थी, जिस कारण वह मेढक से एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। उसी कुएं के पास मायासुर व हेमा पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने कुएं में से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने इसे महादेव का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया व मंदोदरी के रूप में पालन। जोधपुर से 9 किलोमीटर दूर एक मंदोर नामक स्थल है, जिसे मंदोदरी का जन्म स्थल माना जाता है। इस स्थल का नाम भी मंदोदरी के नाम पर ही है। यहाँ पर रावण को समर्पित एक मंदिर भी है तथा यहाँ के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं। विवाह के पश्चात मंदोदरी रावण के साथ लंका आ गई व वहाँ की प्रमुख महारानी बन गई। राक्षसों के बीच में रहने के पश्चात भी मंदोदरी एक अच्छे हृदय की नारी थी व साथ में पतिव्रता भी। उसने अपने पति के द्वारा किए गए हर अनुचित कार्य में उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अपने पति के द्वारा ना सुनने पर वह अंत में उसके साथ ही खड़ी रहती थी। रामायण के अन्य संस्करणों में ये भी बताया गया है कि एक दिन रावण के अनुचित कार्यों से परेशान होकर मंदोदरी ने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। वह रावण की स्त्री लोलुपता के बारे में भी जानती थी, लेकिन उसने कभी रावण का साथ नहीं छोड़ा। अद्भुत रामायण में माता सीता की माता का नाम मंदोदरी बताया गया है, हालांकि इसका मूल वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस मान्यता के अनुसार रावण व मंदोदरी की प्रथम संतान एक पुत्री थी। सीता को पूर्व जन्म में वेदवती बताया गया है, जिसने रावण के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी व उसे श्राप दिया था कि अपने अगले जन्म में वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इससे डरकर रावण ने सीता के जन्म होने पर उसे समुद्र में बहा दिया था। तत्पश्चात सीता समुद्र में बहती हुई जनक की नगरी तक पहुंच गई व उन्हें मिल गई। जनक की नगरी में ही उसका पालन पोषण हुआ व बाद में जाकर वही रावण की मृत्यु का कारण बनी। रावण ने अपने जन्म में कई अनुचित कार्य किए थे तथा मंदोदरी ने हमेशा उसे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जब उसने मां लक्ष्मी के रूप माता सीता का अपहरण किया तब मंदोदरी बहुत घबरा गई थी। रामायण में कई बार इसका प्रसंग आया है कि मंदोदरी ने अंतिम समय तक रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह सीता को लौटा दे तथा श्रीराम की शरण में चला जाए। उसने केवल रावण को ही नहीं अपितु अपने पुत्र मेघनाद को भी समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रही। एक बार तो उसने रावण पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया था कि जब वह श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक सामान्य रेखा को ही पार नहीं कर सका था, तो वह स्वयं नारायण के रूप श्रीराम से कैसे जीतेगा। ये सुनकर रावण मंदोदरी पर अत्यधिक क्रोधित हो गया था। एक बार मंदोदरी ने माता सीता की प्राण रक्षा भी की थी। रावण ने माता सीता के अपहरण के पश्चात उन्हें अशोक वाटिका में रखा था तथा समय समय पर उन्हें उससे विवाह करने का दबाव डालता था। एक दिन सीता पर दबाव डालते हुए रावण इतना क्रोधित हो गया था कि उसने अपनी खड्ग उठाकर सीता का वध करने का प्रयास किया था। ये देखकर मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया था व उसे ऐसा न करने की याचना की थी।
मंदोदरी के इस प्रकार सभी के सामने याचना करने पर रावण वहां से चला गया था। जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो मंदोदरी युद्धभूमि में आकर प्रलाप करने लगी। ये देखकर श्रीराम को बहुत दुख हुआ व उन्होंने मंदोदरी को सांत्वना दी। इसके साथ ही श्रीराम ने विभीषण को परामर्श दिया कि वह अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह कर उन्हें पुनः लंका की प्रमुख महारानी होने का सम्मान प्राप्त करे। मंदोदरी इस प्रस्ताव से पहले तो असहज हो गई, लेकिन लंका की भलाई को देखते हुए उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।